राष्ट्रपति या राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। भारतीय राजनीति के इन पदों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है ना? तो आज हम इस पूरी उलझन को सुलझाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देखने वाले हैं, वो है सीधी तुलना। चलिए शुरू करते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये तुलना वाला तरीका सीखने के लिए इतना बेहतरीन क्यों है। फिर हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के जो बड़े बड़े पद हैं उन्हें आमने सामने रखकर समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सारे टुकड़े जुड़कर भारतीय लोकतंत्र की भव्य तस्वीर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सीखने का एक स्पष्ट तरीका। कभी सोचा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में असल में फर्क क्या है? या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और रिटायरमेंट में क्या अंतर है? ये वो सवाल हैं जो सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी हमारा सिर घुमा देते हैं। तो इन सभी पदों को अलग अलग रटने के बजाय क्यों ना हम इन्हें आमने सामने रखकर समझें। यही इस पूरे विश्लेषण का सीक्रेट है। जब हम सीधी तुलना करते हैं तो जो समानताएं हैं और जो अंतर हैं वो खुद ब खुद साफ हो जाते हैं और फिर सब कुछ याद रखना एकदम आसान हो जाता है। तो चलिए अपनी पहली तुलना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं न्यायपालिका से, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत बनाम राज्यों की सबसे बड़ी अदालतें। अच्छा, अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें बड़े दिलचस्प पैटर्न छिपे हुए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान के पार्ट 5 में है और हाई कोर्ट का ठीक अगले पार्ट यानी पार्ट 6 में। एक बड़ी कॉमन बात यह है कि दोनों ही कोर्ट के जजों को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अब अंतर देखिए, शपथ कौन दिला रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के जजों को उस राज्य के राज्यपाल। हालांकि जब इस्तीफे की बात आती है तो दोनों ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? और हाँ, ये एक और बहुत जरूरी अंतर है जिसे याद रखना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 65 साल की उम्र में, जबकि हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल। ये छोटा सा फर्क अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए अब न्यायपालिका से आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका की ओर। यहाँ हम समझेंगे संघ के मुखिया यानी राष्ट्रपति और राज्य के मुखिया यानी राज्यपाल के बीच क्या रिश्ता है। इस टेबल में भी कुछ कमाल के पैटर्न्स हैं। देखिए, दोनों ही पदों के लिए कम से कम उम्र चाहिए 35 साल। कार्यकाल भी 5 साल का है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं। शपथ का पैटर्न भी देखिए कितना साफ है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल को उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और सबसे मजेदार चीज, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए 123 और राज्यपाल के लिए 213। बस अंकों का हेरफेर है। लेकिन इन दोनों भूमिकाओं में अगर एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी अंतर कोई है तो वो ये है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं जबकि राज्यपाल नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है जिसमें सांसद और विधायक होते हैं। वहीं राज्यपाल को सीधे केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यही इलेक्टेड और अपॉइंटेड का सबसे बड़ा फर्क है। चलिए अब अपनी आखिरी तुलना की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं भारत की संसद के 2 सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा। ये टेबल दोनों सदनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं। यहाँ सदस्य बनने की उम्र है 25 साल और कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद, जो एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता। यहाँ सदस्य बनने की उम्र 30 साल और कार्यकाल 6 साल का होता है। और सबसे बड़ा अंतर, चुनाव का तरीका। लोकसभा में चुनाव होता है डायरेक्ट, यानी जनता सीधे वोट करती है, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 अलग अलग सदन हैं ही क्यों? इसकी वजह इनके मकसद में छुपी है। देखिए, लोकसभा सीधे भारत के लोगों की आवाज है। जिसे यहाँ बहुमत मिलता है वही देश की सरकार बनाता है। वहीं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और ये कभी भंग नहीं होती, जिससे देश की नीतियों में एक स्थिरता, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अब जब हमने इन प्रमुख पदों की तुलना कर ली है तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी व्यवस्था की, इस ग्रैंड डिजाइन को देखते हैं। जब हम इन सभी तुलनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो कुछ पैटर्न उभर कर सामने आते हैं।
हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच एक साफ समानांतर, एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति तो स्टेट में राज्यपाल, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट तो स्टेट में हाई कोर्ट। राष्ट्रपति एक सेंट्रल फिगर की तरह हैं जो कई बड़े पदों पर नियुक्तियां करते हैं, और राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल का, एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। और इन समानताओं के बावजूद हर पद की अपनी अलग शक्तियां और कार्यकाल हैं जो उनकी अपनी खास भूमिका को तय करते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे संविधान निर्माताओं का बनाया हुआ ये पैरेलल डिजाइन, क्या ये केंद्र और राज्यों के बीच एक परफेक्ट फेडरल बैलेंस बनाता है, या फिर ये सिस्टम में और ज्यादा कंफ्यूजन और जटिलता पैदा करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।